हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपुत्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की एक पार्टी बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की एक पार्टी बैग बनाई है मैंने, तो यहाँ ऊपर मैंने मैग्नेट बटन लगाया है इस तरह से। इस तरह से अभी हम इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है जो इस तरह का मरून कलर का है। और उसका माप मैंने यहाँ 12.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर शीट है वो भी इसी माप के में 2 लेनी है। और 2 इसी माप का में अस्तर लेना है। और यहाँ ऊपर जो इस तरह का गोल्डन फैब्रिक लगाऊंगा, जो इस तरह का गोल्डन फैब्रिक है, और उसका माप यहाँ मैंने 12.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो ऐसा 4 कटिंग लेना है। और उसमें हैंडल लगाऊंगा, उसमें भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है। और हैंडल का माप मैंने यह 25 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 3.25 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 हैंडल कटिंग करना है। और हैंडल के ऊपर ऐसे मोती लगाऊंगा, जो इस तरह का गोल्डन मोती है। और हैंडल के अंदर ऐसे प्लास्टिक के बॉल लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक का बॉल है। प्लास्टिक का बॉल हमें अंदर रखना है और ये मोती हमें ऊपर रखना है। इस तरह से हमें हैंडल तैयार करना है। और उसके अंदर ऐसे मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का मैग्नेट का बटन है। तो ऐसा 3 बटन लेना है हमें। और इसमें जो तलिया लगाऊंगा उसमें भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है। और उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। और अंदर रबर शीट लगाऊंगा, उसका माप यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। यहाँ मैंने 1 इंच कम रखा है। और यहाँ 10 इंच लिया है। तो ऐसा 1 कटिंग लेना है हमें। और उसमें अस्तर लगाऊंगा, अस्तर का भी माप मैंने यह 5 इंच का लिया है। तो ऐसे 1 कटिंग लेना है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अभी यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो पार्ट को हमें इस तरह से कर देना है। और अब यहाँ हमें इस तरह से पट्टी रख देनी है यहाँ ऊपर। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और ये पट्टी को ऊपर की साइड मोड़ देनी इस तरह से। और यहाँ नीचे में अंदर एक बार मोड़ देना इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और अब यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर हमें दूसरी पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये पट्टी रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर ये पट्टी लगा दी है। और अभी अस्तर के ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो जिस तरह से हमने पार्ट के ऊपर ये फैब्रिक की पट्टी लगाई, इसी तरीके से अस्तर के ऊपर भी हमें पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में पट्टी रखकर सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ ऊपर से हमें मोड़ देना है और यहाँ नीचे से हम अंदर एक बार मोड़ना है और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब इसी तरीके से दूसरे अस्तर के ऊपर में दूसरी पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं दूसरी पट्टी लगा देता हूँ। और अब हमें हैंडल बना लेना है। तो हैंडल को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है सेंटर से और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से इस हैंडल को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस हैंडल को पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें मोती लगा देना है। तो इस तरह से हमें हैंडल कर लेना है और यहाँ से हमें ऊपर मोती लगा देना है इस तरह से। और अंदर हमें प्लास्टिक के बॉल डाल देने हैं। तो इस तरह से हमें अंदर प्लास्टिक के बॉल रख देने हैं। और अब यहाँ फिर से हमें मोती लगा देना है। और अब फिर से हमें प्लास्टिक के बॉल। तो इस तरह से हमें अंदर प्लास्टिक के बॉल रखने हैं और ऊपर हमें मोती रखना है। इस तरह से हमें पूरा हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं पूरा हैंडल तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम हैंडल तैयार कर लेना। जो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिया है। और अब यहाँ ऊपर दोनों पार्ट के ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना है। यह हमारा 12.5 इंच का है तो यह हमें 6.25 इंच पे निशान कर देना है। तो इस तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी यहाँ 6.25 इंच पे सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ सेंटर से हमें 2 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 4 इंच पे निशान कर देना है। तो इसी तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी यहाँ हमें 2 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 4 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ भी हमें इस तरह से मोड़ देना है।
तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब हमें तलिया बना लेना है। तो गोल्डन फैब्रिक है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रख देनी है इस तरह से। और यहाँ से इस फैब्रिक को हमें ऊपर मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक को इस तरह से यहाँ रबर शीट के ऊपर मोड़ देना है। और अब यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देना है। अभी हमारा दोनों पार्ट है, वहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। यहाँ तलिए में सेंटर से हमें 4.25 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ हमारा सेंटर है, यहाँ सेंटर से हमें 4.25 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 8.5 इंच पे निशान कर देना है। तो हमारा 8.5 इंच का तलिया रहेगा। तो इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें यहाँ सेंटर से 4.25 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 8.5 इंच पे निशान कर देना है इस तरह से। और अब ये पार्ट के ऊपर हमें तलिया लगाना है। तो ये जो दोनों सेंटर का निशान है तलिए का और ये पार्ट का, दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है यहाँ इस तरह से। और यहाँ हमने जो 4.25 इंच पे निशान किया है 8.5 इंच पे, वहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ हमने जो निशान किया है 8.5 इंच का, वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है। वहाँ से हमें मशीन निकाल लेना है। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट के साथ भी हमें तलिया जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट रखना है। यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है, तलिए का और ये पार्ट का दोनों सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ से जो हमारा निशान है वहाँ से हमें सिलाई करनी है। जिस तरह से हमने पहले पार्ट के ऊपर सिलाई की, इसी तरीके से ये दूसरे पार्ट के साथ भी ये तलिया लगा देना है। तो इस तरह से हमें तलिया लगा देना है। और अब यहाँ पार्ट को हमें दोनों पार्ट हमें सामने सामने कर देना है इस तरह से। और यहाँ हमें साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं दोनों पार्ट जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से दूसरी साइड सिलाई करके दोनों पार्ट हमें जोड़ देना है। तो यहाँ भी मैं दोनों पार्ट एक साथ रखकर सिलाई करके पार्ट जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ हमें कट कर लेना है। यहाँ हमारी जो सिलाई है वहाँ तक हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह यहाँ भी हमें कट कर लेना है दोनों साइड। इस तरह ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें कट कर लेना है। जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक ही हमें कट करना है। और अब यहाँ से हमें इस तरह से कर देना है। और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ जो ज़्यादा तलिया है उसको हमें कटिंग कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर लेनी है। और यहाँ भी ये जो ज़्यादा तलिया है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ।
और अब हमें इस बैग को इस तरह से कर देना है और यहाँ भी हमें इस तरह से अंदर कर देना है। और अब यहाँ में मैग्नेट बटन लगा देना है, तो यहाँ में मैग्नेट बटन का निशान कर लेना है, तो यहाँ में मैग्नेट बटन का निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ में मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब इसके सामने में दूसरा मैग्नेट बटन लगा देना है, उसके सामने वाला। तो इस तरह से हमें दूसरा निशान कर लेना है, तो उसके सामने में दूसरा निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें सामने वाला बटन लगाने के लिए वॉल कर देना है। तो इस तरह से हमें बटन लगा देना है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें दूसरा बटन लगा देना है, तो यहाँ भी मैं लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड बटन लगा दिया है। और अब ये जो हमारा अस्तर है वहाँ भी हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, तो यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। तो इस तरह से यह हमें सेंटर पे निशान कर देता हूँ, यहाँ सेंटर पे ही मैग्नेट बटन लगाना है हमें। तो यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अस्तर के ऊपर ये मैग्नेट बटन लगा दिया है। तो अब ये जो हमारा पार्ट है उसी माप का हमें अस्तर कर देना है। तो यहाँ से इसका माप कर लेना है हमें इस तरह से, और यहाँ में निशान कर लेना है। और अभी यहाँ में सिलाई कर देनी है इस तरह से। यहाँ से हमें क्रॉस में ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ क्रॉस में ले लेना है हमें। और यह ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ हमारा निशान है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड सिलाई करके अस्तर तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने अस्तर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ नीचे में तलिया लगा देना है। तो तलिए को हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें चारों जगह पे सेंटर पे निशान कर देना है। और ये अस्तर के ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब ये तलिए का सेंटर का निशान और ये अस्तर का सेंटर का निशान दोनों में मिला के यहाँ से तलिया शुरू कर देना है। तो यहाँ से मैं तलिया लगा देता हूँ। तो यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है इस तरह से। और ये ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो तलिए का ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये बैग के अंदर हमें अस्तर रख देना है इस तरह से। और ये जो हमारे पार्ट की सिलाई है और ये अस्तर की सिलाई है दोनों सिलाई मिला लेनी है यहाँ से। और यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। और ये अंदर का अस्तर हमें लगा देना है, इस तरह से अटैच कर देना है।
और अब यहाँ साथ में हमें हैंडल भी लगा देना है। तो हैंडल हमने जो यहाँ से फिल की है, यहाँ से हमने मोड़ा है, वहाँ हमें इस तरह से रख देना है हैंडल। और अब यहाँ हमें दूसरा हैंडल लगा देना है। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा हैंडल ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ दूसरा हैंडल लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पार्टी पैक बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये पार्टी पैक जरूर बने, और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे।